वहां पर ये कहे कि रसूखदारों को फोन लगवाता रहा और लगातार दबाव बनाने की कोशिश भी करता रहा। आगे बढ़ते हैं। कांकेर में शनिवार से लापता हुए 4 लोगों का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुएं के भीतर कार में सभी का शव फंसा हुआ था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाल लिया है। साथ ही पुलिस ने कार को भी कुएं से बाहर निकाल लिया है। अब पुलिस मामले की तलाश कर रही है कि कैसे कार कुएं में गिरी। ये जो लापता की खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें अभी तक ये इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं एक गुत्थी भी पुलिस के सामने मिस्ट्री क्रिएट होती नजर आ रही थी कि आखिर ये कार अचानक से चली कहां गई और जो 4 लोग थे वो कहां चले गए। लेकिन उसके बाद पुलिस को इस बात का अंदेशा हुआ कि वहां जो कुआं है उसे पानी उसमें से कम किया गया, देखा गया तो ये कार बरामद हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज फोनलाइन पर है। नीरज, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब पुलिस की तफ्तीश कैसे आगे बढ़ रही है? चारों लोगों की तलाश में थी, क्योंकि शनिवार से ये लोग 4 लोग जो है कार सहित लापता थे। एक रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी इन्हें ढूंढना। पुलिस जब इसके जो अंतिम जो लोकेशन था वो जंगलबार के पास बताया जा रहा था, जिसके बाद से जंगलबार के पास पहुंचकर जो है पुलिस आसपास के सभी रास्तों को, सभी इलाकों को सर्च कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने सोचा कि कहीं न कहीं इस इलाके में कोई ऐसा रहस्यमय या कोई ऐसा एरिया हो सकता है जिस क्षेत्र में वो गए हों। तो उस दौरान पुलिस को एक कुआं मिला जिसके पास में टायर के निशान बने हुए थे। उस टायर के निशान के आधार पर पुलिस ने शंका जताई और कुएं में जांच की। तो जांच के दौरान सबसे पहले वहां देखा गया कि पानी काफी मात्रा में था और कचरे से वो जो है कुएं को पाटा जा रहा था। तो जब कचरा हटाया गया, पानी कम किया गया था, तो वहां से कार दिखी। कार से जब कार को टो करके बाहर निकाला गया तो चारों के शव जो है उस कार के अंदर जो है कार के भीतर मौजूद थे और वो वही शव थे जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। उड़ीसा के इसमें 2 लोग थे और साथ साथ इसमें कोंडागांव के भी 2 लोग थे जो शादी समारोह से शनिवार की रात्रि 10:30 बजे वापस लौट रहे थे। जी, शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी घटना जो अब पूरे मामले का खुलासा हुआ है, 4 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, कुएं में ये गाड़ी गिरी थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भोपाल से बड़ी खबर है। स्कूल बस में बच्चे से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सहयोगी उर्मिला साहू को भी 20 साल की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में आज फैसला आ गया है। इससे पहले शनिवार को फैसला सुरक्षित रखा गया था, दोषी करार दे दिया गया था और फैसला आज आना था, आज आ गया है फैसला। इस पूरे मामले में सहयोगी को 20 साल की सजा है, तो वहीं दूसरी तरफ दोषी जो आरोपी है उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। स्कूल बस में बच्चे से दुष्कर्म मामले में एक बड़ा फैसला। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 3 महीने के अंदर यह फैसला आया और इस फैसले के साथ ही क्या एक नजीर पेश हुई है कि जो लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े होते रहे कि कोर्ट में मामला जाता है, सालों साल लंबित रहता है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं कई बार कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या एक नजीर यहां से पेश होती नजर आई? बिल्कुल, देखिए 3 महीने नहीं, मैं आपको बता दूं कि 1.5 महीने के अंदर ये जो फैसला है निकल कर आया है। और वाकई में जिस प्रकार से इतना बड़ा फैसला, यानी कि इतने बड़े मामले का फैसला अगर 1.5 महीने के अंदर आ जाता है तो वाकई में कहने का जो लोग हैं, जो जनता है, वो कहने का भरोसा करेगी कोर्ट की कार्रवाई पर, कोर्ट की कार्य प्रणाली पर। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर आती है कि कोर्ट में जो मामला जाता है वो पेंडिंग पड़ा रहता है और उस पर कुछ नहीं होता है। देखिए, इस पूरे मामले की जो वकील हैं मंशा पटेल जी, जो कि लोक अभियोजन है, वो हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, हम उनसे सीधे बात करते हैं। मैम, काफी मेहनत करी आपने और करीब 1.5 महीने के अंदर ही इस मामले पे पूरी तरीके से जो एक फैसला है वो सुनाया गया है। पहले तो फैसला क्या सुनाया गया है और कोर्ट ने फैसला सुनाते समय क्या बात कही? इसमें 2 आरोपी थे, हनुमत जाटव और सह आरोपी उर्मिला साहू। तो हनुमत जाटव को जो है प्रत्येक धाराओं के लिए 13 आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक का दिया गया है और साथ ही 32,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस जुर्माने की राशि में से दोनों बच्चियों को 16,000 रुपए प्रतिकर के तौर पर दिया गया है और जो उर्मिला साहू है उस पे जो है 20-20 वर्ष का प्रत्येक धाराओं के लिए कारावास अधिरोपित किया गया है और उस पर भी 32,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जिसमें से 16,000 रुपए प्रत्येक बच्ची को प्रतिकर के तौर पर दिया जाएगा। मैम, किस प्रकार की कोई घबराहट आरोपियों में, जिस प्रकार जब वो कोर्ट में खड़े होते और फैसला सुनाया जा रहा था, उनका रिएक्शन किस प्रकार से था? क्या उन्होंने माना है कि हाँ इस प्रकार की गलती उनसे हुई? नहीं, दोनों आरोपी शुरू से ही मना कर रहे थे कि उनने कोई भी अपराध नहीं किया है। इवन जैसे हनुमत जाटव का यदि मैं बताऊं तो मोबाइल जब्त हुआ था, पुलिस ने जब्त किया था, तो जिस दिनांक को उसको गिरफ्तार किया था उसी दिनांक को उसकी जब्ती हो गई थी मोबाइल की और उसी डेट में उसने लगभग 450 वीडियोज डिलीट किए थे और 30,000 इमेजेस डिलीट की थी। जब एक्सपर्ट को
को गवाही के लिए बुलाया गया तो पता चला कि वो पूरे 450 वीडियो जो थे पॉर्न थे, और जो इमेजेस थी अब 30,000 चला के तो देख नहीं सकते थे, लेकिन जितनी भी कोर्ट में चला के देखी गई उसमें से अधिकतर पॉर्न पूरे फोल्डर बने हुए थे उसपे। तो हनुमत का कहना था कि पुलिस ने ही वो सारे वीडियोस डाउनलोड किए थे और डिलीट किए हैं, और उर्मिला का भी यही कहना था कि उसको झूठा फंसाया गया है, जबकि स्कूल प्रशासन से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। पर्सनली वो उसका आज दिनांक तक ये कहना था कि वो बच्ची को नाम से और शक्ल से जानती ही नहीं है। मैम, इसमें पूरे मामले बात करें, चूंकि देखिए 1.5 महीने के अंदर फैसला आया है, जो परिजन थे वो भी कोर्ट में मौजूद थे, क्या कहा परिजनों ने, क्या बात हुई आपकी बच्ची के परिजनों से? जी, बच्ची के परिजन को पूरा विश्वास था, इस कारण से वो थाने गए थे, उन्होंने एफआईआर लिखाई थी और उन्हें न्यायपालिका को पूरा विश्वास था कि जल्द ही उनकी बच्ची के साथ और अन्य बच्चियों के साथ जो हनुमत जाटव ने कृत्य किया है उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए, तो न्यायपालिका जरूर इस पर सख्त और कठोर रुख अपनाएगी। और आज उनका विश्वास न्यायपालिका पे कायम रहा और न्यायपालिका ने इतनी सख्त सजा दी है कि वो मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, वो जेल से बाहर आएगा नहीं हनुमत जाटव। तो इससे वो फैमिली वाले और अन्य भी फैमिली वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि सिर्फ मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि सिर्फ स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां माता पिता अपने बच्चों को विश्वास के साथ अकेले छोड़ते हैं, 4 घंटे 5 घंटे के लिए, 1 दिन की ट्रिप के लिए, 2 दिन की ट्रिप के लिए। नहीं तो आज के परिवेश में यदि हम बात करें तो हम पड़ोसी के यहाँ भी 1 मिनट के लिए अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। तो यहाँ बात विश्वास की थी, स्कूल के कर्मचारी ने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ा है, स्कूल प्रबंधन ने बातें जानते हुए सारी बातें छुपाई है, इसलिए उन पर अलग से प्रकरण पंजीबद्ध है और उस पर विवेचना जारी है। तो इसलिए फैमिली वाले बहुत ही खुश है न्यायपालिका के इस फैसले से। मैम, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आरोपी पक्ष है, चूंकि देखिए जो धाराएं लगाएंगी, जो सजा हुई है उसके आधार पर जल्दी जमानत नहीं मिलती है, अब अगला स्टैंड क्या कर सकते हैं हालांकि अगर इस फैसले को चैलेंज देना हो तो? यदि उन्हें फैसले को चैलेंज देना है, वो न्यायालय के इस फैसले से खुश नहीं है, तो वो हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज दिया जा सकता है, हालांकि जिस प्रकार से फैसला निकल कर आया है तो बिल्कुल शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जो फैसला निकल कर सामने आया है इस पर अगर चैलेंज करना हो, वाकई एक नजीर पेश की गई है, लेकिन अगर किसी तरीके से चैलेंज करना तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां इमरान प्रतापगढ़ी के भड़काऊ बयान का ये मामला है। इमरान प्रतापगढ़ी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ था, खरगोन दंगे का जिक्र करने पर हंगामा हुआ था। बीजेपी नेता जहांगीराबाद थाने पहुंचे थे, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, आरिफ मसूद पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भड़काऊ बयान देने के मामले में अब एफआईआर दर्ज करने की मांग है। इमरान प्रतापगढ़ी के कार्यक्रम में जो हंगामा हुआ था, जिसमें खरगोन दंगे का जिक्र हुआ था, जिसके बाद हंगामा होता हुआ नजर आया। बीजेपी नेता जहांगीराबाद थाने पहुंचे हैं, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है, तो वहीं आरिफ मसूद पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग बीजेपी नेता की तरफ से की गई है। इमरान प्रतापगढ़ी के भड़काऊ बयान के मामले में अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। खरगोन दंगे का जिक्र करने पर हंगामा हुआ था, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खरगोन दंगे का जिक्र करने पर यह हंगामा देखने को मिला था। आरिफ मसूद पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग है। इमरान प्रतापगढ़ी के भड़काऊ बयान का ये पूरा मामला, एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे जिसमें उन्होंने खरगोन दंगे का जिक्र किया। सियासी शायरी पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेता जहांगीराबाद थाने पहुंचे हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर। जितेंद्र, क्या जानकारी पूरे मामले पर मिल रही है? खरगोन दंगे का जिक्र करने पर हंगामा हुआ था। बिल्कुल, देखिए कल भोपाल में एक मुशायरे का आयोजन किया गया था कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद उनके द्वारा, क्योंकि उनके 4 वर्ष पूरे हुए थे। उस 4 वर्ष के पूरे होने के बाद जो मुशायरा था उसमें इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे और मुशायरे में हिस्सा लेते उन्हें बुलाया गया था। वहां पर हमने सुना कि किस प्रकार से जब वो मुशायरा अपना ले रहे थे तो उन्होंने अपील की और कहा कि खरगोन को भी आपको याद रखना है, खरगोन को आपको नहीं भूलना है। बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता थे उन पर भी, बीजेपी के जो नेता थे, चाहे केंद्र सरकार की हम बात करें या राज्य सरकार की बात करें, उनके खिलाफ भी उनकी जो बयानबाजी थी वो देखने को मिली। उसके बाद वहां पर हंगामा भी हुआ। बीजेपी के जो विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्य समिति के कृष्णा घाड़गे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ स्पॉट पर भी पहुंचे थे। वहां पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद 11 बजे उस मुशायरे को बंद कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर जहांगीराबाद थाने में आज ज्ञापन सौंपा गया है और एफआईआर की मांग की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर चेतावनी भी दी है बीजेपी के जो विशेष आमंत्रित सदस्य है कृष्णा घाड़गे कि अब अगर इमरान प्रतापगढ़ी कभी भोपाल आएंगे तो उनका जूता रहेगा और इमरान प्रतापगढ़ी का सर रहेगा। हालांकि इस प्रकार की भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें अपने भाषाओं का कहीं ना कहीं चयन करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कल यहाँ पर बयानबाजी हुई है और कहा गया था कि जो भोपाल की गंगा जमनी तहजीब है उसको कहीं ना कहीं खराब करने का जो प्रयास था वो किया जा रहा था, उसके तहत यहाँ पर आज ज्ञापन सौंपा और एफआईआर की मांग की गई है। ठीक, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। बीजेपी के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में दोषी पाया है। उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता लड्डू राम कोरी ने ही जज्जी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की थी। 2018 में जज्जी के खिलाफ कोरी ने प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनाव लड़ा था, तभी ये याचिका दाखिल हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में जज्जी को दोषी पाते हुए 50,000 रुपए का अर्थदंड करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ की तरफ से फैसला सुनाया गया है। विधायक जजपाल सिंह जज्जी की जाति प्रमाण पत्र जो है उसे निरस्त कर दिया गया है। एफआईआर भी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा को भी पत्र लिखा गया है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए दिन बड़ी बड़ी हस्तियां उज्जैन आती हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर भी बाबा महाकाल की शरण में आए और बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के गर्भगृह से 16 पहनकर अनुपम खेर ने दर्शन किए हैं। साथ ही महाकाल मंदिर के पंडितों ने महाकाल शिवलिंग का पंचामृत पूजन कराया। महाकाल पूजन दर्शन के बाद अनुपम खेर ने कहा कि एक साथ 5 फिल्में रिलीज हो रही हैं। कश्मीर फाइल, ऊंचाई, इमरजेंसी, सिग्नेचर, ऐसी कई फिल्में लगातार रिलीज होनी हैं। लेकिन बाबा के दरबार में सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं, यहां फिल्मों की कोई बात नहीं होगी। अनुपम खेर ने कहा कि बाबा महाकाल के दरबार में आकर बहुत शांति मिलती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर पहुंचे और उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, पूजा की। गर्भगृह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां वो पूजा करते हुए बाबा महाकाल की नजर आए। इस मौके पर उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर कहा कि फिल्मों की बात यहां नहीं होगी, मेरी कई फिल्में एक साथ आ रही हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की क्रिसमस की छुट्टी जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि हिंदू होने और दिखने में काफी अंतर है। आपने देखा होगा कि दिवाली पे 1-2 दिन की छुट्टी है, गोवर्धन पूजा पे कुछ नहीं छुट्टी, रूप चौदस की कोई छुट्टी नहीं, भाई दूज की कोई छुट्टी नहीं, लेकिन क्रिसमस के लिए 7 दिन